भागवत के नवम स्कंद की कथा वैवस्व मनु के पुत्र राजा सुमधम्न की कथा। उस समय महाराज उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल कोश प्रकट हुआ और उसी समय ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मन में मारीच के पुत्र कश्यप हुए और उनकी पत्नी दक्ष नंदिनी अदिति के विश्ववान सूर्य का जन्म हुआ और विष्टवान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। श्राद्धदेव की पत्नी श्राद्ध के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उसमें इक्ष्वाकु, नृग आदि वैवस्व मनु संतानहीन थे। वशिष्ठ जी ने मित्र वरुण यज्ञ करवाया और मित्र पत्नी श्रद्धा से मुझे कन्या हो और इला नाम की कन्या हुई। मनु प्रसन्न नहीं थे। वशिष्ठ जी ने कहा लड़की को हम लड़का बना देंगे। कन्या का सुमधन श्रेष्ठ पुत्र हुए और महाराज सुमधन ने शिकार खेलने वन में गए थे और घोड़े पर सवार होकर के हिरण का पीछा करते करते उत्तर दिशा की आगे बढ़े। अंत में मेरु पर्वत पर चले गए। वहाँ शंकर पार्वती के साथ विहार कर रहे थे और सुमधन प्रवेश करते ही देखा कि घोड़ा घोड़ी हो गया और राजा स्त्री हो गया। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मन में उदासी छा गई और श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि तेज से वहाँ अंधकार मिटाते हुए वन में गए और उस समय अंबिका वस्त्रहीन थी। स्त्रियों को आया देख तुरंत तो शिव जी के गोद में जाके बैठ करके वस्त्र धारण किया और ऋषियों ने देखा गौरी शंकर विहार कर रहे हैं। वहाँ से लौट करके नर नारायण के आश्रम पर गए और अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा यहाँ जो पुरुष आएगा वह स्त्री हो जाएगा।